हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद एक दफ़ा फिर अपने इनकम्प्लीट सेट में। ये सेट एक दिन कंप्लीट होगा, अब देखना होगा। इसके सारे जो कॉर्नर्स हैं इस सेट के, मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता दिखाता रहूँगा। इसमें मैंने प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट की भी हेल्प ली हुई है, खुद भी कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। लेट्स सी ये जर्नी कहाँ तक जाता है। प्लीज़, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं एक अपने जर्नी के बारे में बात करने लगा हूँ, वो है मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन। मैं हमेशा से अ, अपने इर्द-गिर्द हर तरह के लोगों को देखता आया हूँ। हर तरह के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हर तरह के प्रोफ़ेशंस, हर तरह के के एथनिसिटी, हर तरह की रेसेस, हर तरह की नेशनैलिटीज़। अ, उसमें मुझे एक जो अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू मिला है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, उसमें 2 बड़ी कैटेगरीज़ मुझे मिली। उसके अलावा और भी मुझे बहुत सी कैटेगरीज नज़र आईं, पढ़ीं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की 2 कैटेगरीज मुझे नज़र आईं, वो आईं विमेन्स राइट्स एंड मेन्स राइट्स। जिसमें से कहीं न कहीं वक़्त के साथ विमेन्स राइट जो थे, वो स्ट्रॉन्ग होते गए। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में मॉडर्न होने का मतलब विमेन्स राइट्स की हिफाज़त करना है। राइट नाउ मैं अपनी जो भी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ, अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए अपने, वो ह्यूमन राइट्स पे होता है। मेरे लिए जो रियलिटी है, मैं उसकी बात करता हूँ। जो मैंने पर्सनली मेरी 6 सेंसेस ने फेस किया हुआ है, देखा हुआ है, सेंस किया हुआ है, और जिसके मेरे अपने पर्सनल एल्गोरिदम्स हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करता हूँ। तो मेरी रियलिटी ये है कि मैं अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को देखता हूँ, जिसमें मुझे स्टार्ट में आई थिंक 30 साल पहले, 35 साल पहले विमेन्स राइट्स का बहुत ज़्यादा प्रचार होना शुरू हुआ, व्हिच वाज़ रियली गुड। आई थिंक हमारे मुआशरे में विमेन्स राइट्स को बहुत कम अहमियत दी जाती है, जो देनी चाहिए। लेकिन जब मैं अपना एक्सपीरियंस देखता हूँ, तो उसमें मेन्स राइट्स की भी उतनी ही अहमियत है। क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द कुछ ऐसी ख़वातीन भी थीं, जो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग थीं। उतने ही पॉज़िटिव और नेगेटिव्स मैंने ख़वातीन में भी देखे अपने इर्द-गिर्द, जितने पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स हज़रात में थे। क्योंकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी पर्सनैलिटी को, अपने टैलेंट को, अपने स्टेटस को एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट करने की। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करना चाहिए। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ऑफ कोर्स हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उसे खुद देखना है कि उसने कहां पे कौन से राइट्स की बात करनी है। अब मैं स्पेशली उस एज में हूं कि मैं सिर्फ एक एजेंडा लेके, एक स्लोगन लेके अपनी दुकान नहीं चलाऊंगा। अगर चलाऊंगा तो उसकी एक प्राइस होगी और वो सबको पता होगी। दैट्स फाइन। इफ समवन इज यूजिंग एन एजेंडा टू अर्न देयर लिविंग्स or getting some work out of it, some money out of it, some power out of it, acknowledgement out of it, then it's perfectly fine. अदरवाइज मेरे जैसा बंदा जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना मेंस राइट की बात करके, ना विमेन्स राइट्स की बात करके, तो हमें ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने ये देखा, अपना जो मेरा पर्सनल जर्नी था, उसमें स्टार्ट में मैंने ये देखा कि जब भी मेंस राइट्स की बात हुई,
तो मेंस जो हजरात थे, जो मर्द थे, वो जरा हिचकिचाते थे। उन्हें लगता था कि वो अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, अपने चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, तो उनकी मर्दानगी पे कोई फर्क आएगा। ये मैंने पहले इतना ज्यादा नोट नहीं किया था, लेकिन पिछले 10 साल में जब थोड़ा बहुत मैंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया, कुछ मेरी लाइफ में ठहराव आया पिछले 10-15 साल में, तो मैंने रियलाइज किया कि मर्द अपने राइट्स के बारे में बात करते हुए शर्माते हैं। मेरे इर्द गिर्द के लोग, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उन्हें लगता है कि वो अगर अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे तो वो कोई नामर्द हो जाएंगे, इंपोर्टेंट हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। अदरवाइज उन्हें भी उन्हीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है औरतों की तरफ से, जो औरतों को मर्दों की तरफ से सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने हकूक की हिफाजत करनी पड़ती है, अपने से कमजोर मर्दों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है। मैंने यहां पे, मैं तो एक अपने आप को एक बहुत मिडिल क्लास सा, एक एवरेज सा इंसान समझता हूं, लेकिन मैंने यहां पे ये देखा कि बहुत पावरफुल मैन भी हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज की वजह से चुप होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये बात करेंगे और हंसी में नहीं टालेंगे तो कुछ उनकी मर्दानगी में फर्क आएगा। लेकिन वक्त के साथ मैंने अपने लिए आवाज बुलंद करनी शुरू की। मैंने समटाइम्स कुछ सिनेरियोज में जिसमें मुझे किसी ना किस्म की हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, किसी ना किसी किस्म की अनकंफर्टेबल अनईजी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, मैं वहां पे फौरन बोला और एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए या समझाने के लिए मैंने लोगों को यह कहना शुरू किया कि आप इसमें रोल रिवर्सल कर लीजिए, कि जो अभी राइट नाउ खवातीन ने या समटाइम्स हजरात ने मेरे साथ किया है, अगर यही खवातीन के साथ हो रहा होता तो यह एक बहुत बड़ा एचआर का प्रॉब्लम बन जाता। मैंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। मैंने खवातीन को समटाइम्स बताने की कोशिश की कि नहीं, आप ये नहीं कर सकती, क्योंकि यही हम जब आपके साथ करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, शोर मचाएंगी, इसीलिए आप मेरे साथ भी नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आए, अपने पर्सनल मैसेजेस की तरफ आए, आई रियली लाइक अटेंशन। अगर कोई भी मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, मुझे हिट ऑन करता है, लाइन मारता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसे नहीं अच्छा लगता, किसे अटेंशन अच्छी नहीं लगती। मैं थैंक्स करता हूं, सबको पता है, डीएम्स में भी मैं थैंक्स करता हूं। लेकिन फिर जब एक हद से ज्यादा बात जाती है तो फिर मैं उन्हें समझाता हूं, समटाइम्स मैं उन्हें बताता हूं कि मेरी एज ऐसी है कि मैं ये चीजें नहीं करूंगा। इसी तरह मैं वर्क प्लेसेस के ऊपर भी अपने से छोटे जूनियर्स को, छोटों को ये बात बहुत समझाता हूं कि मेंस के भी राइट्स हैं। और राइट समटाइम्स मैं बहुत सारे अपने इर्द गिर्द मर्दों को देखता हूं जो कि अगर रोल रिवर्सल किया जाए तो वो एक्चुअली हैरेसमेंट का शिकार है। वो स्टॉकिंग का, उनको स्टॉक किया जाता है, उनको कैट फिशिंग होती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। मैं अपनी रियलिटी के तहत ये बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि हर एक के सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं। हमें विमेन्स राइट के लिए भी बात करनी चाहिए जहां पे जरूरत हो। जब मैंने मेंस राइट के बारे में बात करनी शुरू की, अपने राइट्स के बारे में बात करनी शुरू की, तो तब कई बहुत से पढ़े लिखे लोगों को समझ आई कि ये क्या बात कर रहा है, ये सही कह रहा है। मैं जब अपने पर्सनल
छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि मैंने कहां कहां पे मेंस राइट की के लिए आवाज बुलंद की और मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। मेरा मजाक बना, लेकिन कुछ लोगों को समझ भी आई, हर जेंडर के लोगों को, हर एज ब्रैकेट के लोगों को, हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि मर्दों को भी वही प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो औरतों को करना पड़ता है, और औरतों को वैसे ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो मर्दों को करना पड़ता है। हमें, जब हम एक फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द कमजोर लोग भी नजर आ रहे होते हैं, अपने से ताकतवर लोग भी नजर आ रहे होते हैं, अपने से कम पढ़े लिखे लोग भी नजर आ रहे होते हैं, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नजर आ रहे होते हैं, अपने से गरीब लोग भी नजर आ रहे होते हैं, अपने से अमीर लोग भी नजर आ रहे होते हैं। तो वहां पे हमने अपने लिए क्या काम करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, अपने राइट्स की किस तरह हिफाजत करनी है, ये मर्दों को भी सोचना पड़ेगा। आप हर चीज को लाइटली नहीं ले सकते। और जब आप एक एज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब आप सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, जब सो कॉल्ड आप सीनियर हो जाते हैं किसी एक वर्क टीम में, तो आपको अपने से जूनियर्स को एजुकेट भी करना पड़ेगा। विमेन्स राइट्स के लिए तो हम लोग एजुकेट करते हैं, हमें मेंस राइट्स के लिए भी एजुकेट करना पड़ेगा, दोनों को। आप किसी को भी हिरास नहीं कर सकते, आप किसी को भी स्टॉक नहीं कर सकते, आप किसी को भी अनईजी अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते। दोनों के ही डैमेजेस सेम हैं, दोनों की ही इमेज की हिफाजत हमारे इर्द गिर्द के लोगों का फर्ज है। दोनों के ही इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने किस तरह से ऑपरेट करना है। समटाइम्स मर्दों का इमेज औरतों के इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मर्द कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में अपने घर की बहुत सी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। एक टिपिकल सा जब रिश्ता ढूंढने की बात आती है खवातीन का, तो वो भाइयों की, वालिदैन की, वालिद की, उनके घर के मर्दों की जो वर्क प्लेसेस है वहां पे जाके भी जरूर देखते हैं कि हम इनके घर में किसी खातून का रिश्ता लेने लगे हैं तो इनके मर्द मुआशरे में किस तरह बिहेव कर रहे हैं। मर्दों का भी इमेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना औरतों का इमेज इंपॉर्टेंट है, बल्कि समटाइम्स मर्दों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वक्त के साथ साथ इस जर्नी में आप लोगों को मेंस राइट्स के बारे में भी बताता रहूंगा, और जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े जब मैंने आवाज उठाई, तो मैं एक एक किस्सा बयान करूंगा। लेट्स सी हमारा सफर कहां तक जाता है। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आप भी एक्साइटेड रहिए और प्लीज मेरे साथ रहिए। इसी मैसेज के साथ ओबी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।